मारपीट की, मारपीट का सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो चंद्रशेखर रावल है जो नगीना से सांसद है। क्योंकि चंद्रशेखर कल शाम से सोशल मीडिया पर मेरे साथ हुई दरिंदगी, जानलेवा हमला और मारपीट की वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुख्याति अपराधी है और जो गुंडा किस्म का व्यक्ति है, इससे मेरा पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी ना थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, ना मेरी इससे कोई बनती थी ना दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ मारपीट की। मारपीट का सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो चंद्रशेखर रावल है जो नगीना से सांसद है। क्योंकि चंद्रशेखर रावल के खिलाफ मैं निरंतर सवाल पूछ रहा था, 30 सवाल उससे पूछ रहा था, और दामोदर यादव से जो सनातन के विरोध में थे, परम पूज्य शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध, सनातन का विरोध दामोदर यादव कर रहे थे, तो दामोदर यादव के विरोध में मैं सवाल कर रहा था। उसी को लेकर के आप वीडियो में देख रहे होंगे, उसी को लेकर के ये दतिया का गुंडा किस्म का व्यक्ति, इस पर कई अपराध कायम है। और मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसने अहरवार समाज के अलावा किसी को मारा पीटा नहीं है। मैं भी अहरवार जाति से आता हूं, मुझे मारा है। इसके पहले इस पर 22-23 मुकदमा कायम है। इसने एक अहरवार समाज की ही महिला का स्तन काटा था, ये भी छुपा नहीं है दतिया के प्रशासन से। और इस प्रकार का अपराधी इसने मेरे लिए धोखे से वार किया है और धोखे से वार करके मेरे लिए मारा। क्योंकि मेरे लिए पार्टी में लेकर के गए थे, जो व्यक्ति लेकर के गए थे वो एक सम्मानजनक व्यक्ति है, उमेश अहरवार और चंद्र प्रकाश अहरवार। तो सम्मानजनक के साथ में पनीर की पार्टी करना क्या गलत है? उनके साथ में तो उनने भी इसका सहयोग किया, वे उनके परिवार के हैं। वो आया डेरा पर, मेरी मारपीट कई सोशल मीडिया पर आपको दिख रहा है। और जब दिख ही रहा है आपको किस तरीके से दरिंदगी कर रहा है, कट्टा अड़ाया उसने। जब मैं इस प्रकार का फंसा हुआ था तो मैं क्या बोलता? तो उसी समय उसने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री को गालियां दिलवा दी, विधायक को गालियां दिलवा ली, एसपी साहब को गालियां दिलवा ली, कलेक्टर साहब को गालियां दिलवा ली और उल्टी सीधी वीडियो बनवा ली, और दामोदर यादव का जिंदाबाद का नारा लगवा लिया जबरदस्ती से, और चंद्रशेखर का नारा लगवा लिया जबरदस्ती से। मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई संवैधानिक है। मैं संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा हूं, वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं चंद्रशेखर से सवाल करता हूं, दामोदर से सवाल करता हूं। तो मैं प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या सवाल करने पर कट्टे से मारा जाएगा? क्या सवाल करने पर इस प्रकार की मारपीट की जाएगी? क्या सवाल करने पर दामोदर यादव प्री प्लान से मेरे लिए पिटवाएंगे? और मेरे लिए जानकारी मिली है 15 दिन पहले ये दामोदर यादव से मिला था, चंद्रशेखर से मिला था, भोपाल चंद्रशेखर आया था। जब ये चंद्रशेखर से मिला था, दामोदर से मिला था, दोनों से मिलकर इसने प्री प्लान से अपने परिवार के सहयोग से मेरे लिए बुरी तरह से मारा है। मैंने थराई विनती की, जैसे मैं बच करके आया, आज आपके सामने खड़ा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस प्रकार के कुख्यात अपराधी पर एनए से लगा करके कार्रवाई की जाए, अन्यथा मेरी जान को इतना खतरा है कि अभी मेरे पास एक फोन आया था, फोन नंबर से धमकी दी थी, और उसमें मुझे लग रहा था उस फोन नंबर से कि वो धमकी दामोदर यादव के बड़े लड़के की थी। क्योंकि उनने मेरे से पहले भी कहा था, मैं उनके विरोध में गया और मैंने यथार्थ सत्य बोला था, दामोदर यादव के खिलाफ कोई गलत नहीं बोला था। पूरा दतिया जानता है। जब दतिया उस बात को जानता है और मैं बोलूं तो क्या दामोदर यादव पिटवाएंगे? उस समय उनके लड़के ने कहा था मेरे से, उनके लड़के ने कहा था कि आप नहीं माने तो हम आपके लिए देख लेंगे। भाई मैंने कहा आपके निजी जीवन में मैं बोला हूं तो उसके लिए मैं निजी जीवन में नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मैं राजनीतिक सवाल करूंगा, और राजनीतिक सवाल पर प्री प्लान से पिटवाएंगे चंद्रशेखर रावल और दामोदर। तो मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से देश की जनता से, कानून व्यवस्था से पूछना चाहता हूं, ये कहां तक सत्य है? बात रही संविधान की, बात रही बाबा साहब अम्बेडकर की। ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। बीएसपी से चुनाव लड़े थे, हम कभी भी असंवैधानिक कार्य नहीं करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर भी धार्मिक थे, हमने उनको पढ़ा है। और आपने वीडियो में देखा है, क्या मेरा तिलक मिटवाना और ये कहना यथार्थ सत्य है कि तू चमार जाति में जन्मा, तू तिलक नहीं लगा सकता है? क्या सत्य है? ये सही करवा रहे दामोदर यादव? और जो हिंसा भड़का करके क्या दामोदर यादव सही करवा रहे? चंद्रशेखर रावल सही करवा रहे? क्या मेरे सवालों का जवाब नहीं, इसलिए इन्हें पिटवाया है। क्या मैंने गलत बोला था कि रोहिणी गावरी का आपने शोषण किया है, उससे आपने शादी नहीं की है, आपने इस प्रकार का शोषण किया? तो मैंने गलत सवाल किया था क्या मैंने गलत सवाल किया था कि आप सामाजिक हिंसा कराना चाहते हो? मेरे सवाल गलत था, मेरा सही सवाल था। आज भी कह रहा हूं कि जब से चंद्रशेखर रावल राजनीति में आया है और तब से दामोदर यादव आया है, तब से निरंतर समाज में जातीय हिंसा और जगह जगह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां टूट रही है।
ये आपने भी देखा होगा, पहले आप इतनी मूर्तियां टूटते हुए नहीं देखते थे। तो यही तो मेरा सवाल था और मैं आज भी सवाल कर रहा हूं। यदि सवाल करना गलत है, प्री प्लान से मेरे लिए पिटवाया गया, तो अभी इस नंबर से जो फोन आया था मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया है और मैं सवाल कर रहा था और उसने कहा था कि 4 बजे प्रेस वार्ता के बाद मैं देख लूंगा, अंत कर दूंगा। तो यदि सवाल करना गलत है, मेरा अंत भी होगा। तो एक बार तो आपने वीडियो देख ही लिया सोशल मीडिया पर, मैं जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक मेरी सांसों में मेरे अंदर प्राण है, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। और जिला प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इतने बड़े अपराध की ये साधारण सी धाराओं में एफआईआर होती है क्या? बताइए, बंधक बना करके ये पीट रहा है, ये बंदी बना करके रखा, 2 बजे तक जब मेरे घर वाले आ गए हैं तब इसने मेरे लिए छोड़ा है। ये साधारण, इसने जो जंजीर लूटी है उसकी क्यों नहीं है? इसने पैसे छुड़ाए उसकी क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन से, ऐसे कुख्याती अपराधी अभी 1 घंटा पहले उसने वीडियो अपलोड किया है और पुलिस प्रशासन ने 7 अपराधियों में से एक तो भी नहीं पकड़ा है। क्या पुलिस प्रशासन चंद्रशेखर रावल से मिला है क्या पुलिस प्रशासन दामोदर यादव के इशारे से मेरा हत्या करवाना चाहता है? और मैं ये कहना चाहता हूं प्रेस मीडिया के माध्यम से, सभी मीडिया के माध्यम से, कि मेरी हत्या हुई तो इसमें पूर्णतः जिम्मेदारी चंद्रशेखर रावल दामोदर यादव की रहेगी। क्योंकि जब मेरा किसी से विरोध ही नहीं है, जो व्यक्ति मार रहा है उससे मैं कभी मिला ही नहीं हूं, कोई विरोध ही नहीं, वो मार रहा है, वो गुंडा किस्म का व्यक्ति है, तो हत्या होगी और वो हत्या करेगा तो इसमें पूर्णतः जिम्मेदार चंद्रशेखर रावल रहेगा, कोई नहीं रहेगा, दामोदर यादव रहेगा और कोई नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं प्रेस मीडिया के माध्यम से कि जब तक उस व्यक्ति, उस अपराधी की पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर लेती है और 7 लोगों में से किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक मेरे लिए जिला प्रशासन, एसपी साहब सुरक्षा दे, क्योंकि मेरी सुरक्षा नहीं होगी तो जान चली जाएगी। आपने वीडियो देखे हैं, कितने खतरनाक है वीडियो। जीवन में मैं कभी रोया नहीं हूं। उसने मेरे से कहा था, गंगा उठवाई थी उसने, अगनदेव, पवित्र अगनदेव को उसने बदनाम करवाया था कि गंगा उठा, कहे कि तू रिपोर्ट को नहीं जाएगा तो मैं तेरी वीडियो नहीं डालूंगा, तेरी राजनीतिक छवि नहीं करूंगा। जब मैं उसके पास फंसा था, कट्टा रहा था, तो मैंने गंगा उठाई थी। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में कहा जान बची तो लाख बचाए। मैं कैसे लड़ता? कैसे लड़ता? नहीं, लड़ने का कोई सहारा नहीं था। तो मैंने कहा था कि मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन जैसी जो साधारण धाराओं में रिपोर्ट हुई, उसी प्रकार आप उसके अकाउंट पर देख रहे होंगे कुख्याति अपराधी के निरंतर डाल रहा है। इस प्रकार की कैसी उसने मारपीट की है, कैसे बंधक बनाया रहा है। तो मेरा सवाल भी है कानून व्यवस्था से। यहां यह सवाल है कि निरंतर दतिया में हत्याएं हो रही हैं और मैंने एक बार वीडियो बना करके अवगत कराया था एसपी साहब को, क्योंकि मेरा काम सामाजिक काम करना है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैंने कहा था कि साहब यहां की व्यवस्था सुधारिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं होंगे जिस दिन हम जैसे लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे और हम जैसे लोग बख्शे भी नहीं गए। ये आपने वीडियो में देख लिया है और वीडियो बना करके वो तमाम की कह रहा है मैं पिटा हूं, मैं जान रहा हूं मेरे कितना दर्द है मेरे लिए। आप सबने देखा है, मैंने कल बताया था, मीडिया पर बताया, सोशल मीडिया पर बताया और पुलिस प्रशासन को बताया, तो पुलिस प्रशासन मेरी बात ना मान करके उसकी बात पर भरोसा कर रहा है। कैसे काम चलेगा? मैं पूछ रहा हूं। क्या मेरी हत्या हो जाएगी तभी प्रशासन मेरा समझेगा? भाई 4 बज गए, 4 बजे के बाद मेरी सुरक्षा क्या है? ये मेरा पुलिस प्रशासन से सवाल है मेरा। और मैं एसपी साहब से कहूंगा मेरी सुरक्षा की जाए और अंत यही कहूंगा कि चंद्रशेखर रावल और दामोदर यादव अपने इस गुंडे से और इस प्रकार के जिले जिले के गुंडों से मेरी हत्या करवा दे, गोली दबा दे, तभी ये जवान रुकेगी, अन्यथा रुकने वाली ये जवान नहीं है। यही मेरे प्रेस माध्यम से संदेश था। जय भीम, जय भारत।